अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज की हम वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन फंक्शंस को। उस पर हम लोग देखेंगे आज के टू डेट फंक्शंस और टू चार फंक्शंस कौन से होते हैं। हमने इसे पीछे जो वीडियो मैंने अपलोड की थी नंबर फंक्शंस वाली में, उसमें मैंने एक दफ़ा काफ़ी डिटेल से रिपीट कर दिया था कि फंक्शंस कौन से होते हैं। फिर मैंने उनकी टाइप्स के बारे में बताया था कि सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं और मल्टी रो फंक्शंस क्या होते हैं। ये जो कन्वर्जन फंक्शन है ये सिंगल रो की टाइप के अंदर आ रहा था। तो अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखी तो जाके वो वीडियो पहले देखें और देन ये वाली वीडियो देखें। अब कन्वर्जन फंक्शन में सबसे पहले हम टू डेट फंक्शन को देखते हैं। मैं एसक्यूएल खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ एग्जांपल के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्रिएट टेबल बर्थ। ठीक, इसके अंदर एक कॉलम रख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, वो डेट के अंदर रख लेते हैं। हमारा टेबल क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करवाऊँ, तो मैं क्या सिंपली करूँगा, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू बर्थ। क्या है जी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ के कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ डालनी है। और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि 12 दिसंबर 1998। ठीक है, ये एक मैंने वैल्यू इंसर्ट करवा दी। वो मुझे कह रहा है कि वन रो इंसर्टेड। मैंने एक इंसर्ट की कमांड लिखी जिसके साथ मैंने क्या किया, एक वैल्यू इंसर्ट कर दी डेट की। अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरे इस टेबल में अभी आ भी गई है या नहीं आई, तो मैं सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बर्थ लिखता हूँ। तो देखो सिंपली उसने मुझे ये कहा है कि आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ जो आपने ऐड की थी वो मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं दोबारा एक इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ वैल्यू, और अब इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू बर्थ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में वैल्यूज़। और इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि मैं इस तरह से फॉर्मेट में लिखना चाह रहा हूँ कि 1998 पहले, उसके बाद मैं कहता हूँ कि दिसंबर उसके बाद, और उसके बाद 12 यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ तो वो कहता है कि लिटरल डज नॉट मैच फॉर्मेट। जो आपका फॉर्मेट है वो मैच नहीं है, क्योंकि ओरेकल वालों ने जो फॉर्मेट डेट का दिया है वो उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले आपके डेज आएंगे, फिर मंथ आएंगे, फिर ईयर आएंगे। ठीक है, उसके अगर आप आगे पीछे इस तरह लिखते हो तो वो कहते हैं कि ये जो फॉर्मेट हमारे पास है वो मैच नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप फिर भी चाह रहे हो कि आपने इसी तरह ही लिखना ही है डेट का फॉर्मेट, या अभी आप आगे फॉर्म्स में हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम यूज़र को इस तरह की फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं। यूज़र किसी तरह भी डेट डाले तो वो एक्सेप्ट हो सके, हम कुछ इस तरह की कंडीशन भी देंगे। तो अब अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं, अगर हमने इसी तरह ही डेट लिखनी है फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं। मैं एडिट करता हूँ। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टू डेट का जो मेरे पास कन्वर्जन फंक्शन है मैं इसको यूज़ करूँगा। फंक्शन लगाने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले बाहर फंक्शन का नेम होता है और अंदर उसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं। पहले में मैंने बाहर टू डेट लिख दिया, सही है। आगे मैंने उसको वहाँ पे दे दिया है, क्या मैंने दे दिया यहाँ पे कि ये मेरी डेट है। अब यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे उसको क्या बता रहा हूँ कि ये जो डेट मैं दे रहा हूँ इसका असल फॉर्मेट है क्या जो मैं दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ वाई 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 वाई, क्योंकि ईयर था सबसे पहले। फिर मैं कहता हूँ एम एम, ठीक है, एम ओ एन। और मैं कहता हूँ कि डे को ऐड तो डी डी। जैसे मैं अब करता हूँ ना तो मुझे अब इस टाइम पे उसने मुझे कह दिया कि वन रो इंसर्टेड, क्योंकि अब हमने इसको ये बताया है कि इसको कन्वर्ट कर दो। ये जो डेट मैं इसी तरह ही दे रहा हूँ, लेकिन कन्वर्ट कर दो इसको इस फॉर्मेट में कि मैं इस तरह दे रहा हूँ, इसको अपने फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली चेंज कर देना, मैं ये वाली देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी उस वक्त रोज़ इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बर्थ करके, तो इस दफ़ा देखें तो ये भी उसी तरह ही सेव हुई है। ये इस तरह नहीं हुई कि 98 पहले आया, दिसंबर यहाँ पे आया और 12 यहाँ पे आया, इस तरह नहीं हुई, ये अपने ही फॉर्मेट में सेव हुई है। तो कन्वर्जन फंक्शन ने क्या किया है कि उसको इंसर्ट होने के टाइम उसको सिर्फ उस चीज़ में चेंज किया ताकि वो इंसर्ट करने दे। लेकिन जब वो इंसर्ट हो जाएगी ना डेटाबेस में, तो कभी भी इस तरह नहीं होगा कि डेटाबेस में जिस तरह आपने इंसर्ट की हुई वैसी जाएगी। डेटाबेस में सिर्फ जो उसका ओरिजिनल फॉर्मेट है ना वो उसी तरह ही सेव होगी।
टू डेट ने हमें क्या किया, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आप जिस तरह भी यहाँ पे डेट लिखना चाहते हैं, सिर्फ आगे बस आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने पहले ईयर दिया है, फिर मैंने मंथ दिया है, फिर मैंने डेज दिए हैं, ताकि उससे पता चले कि आप क्या लिख रहे हो। अगर आप ये नहीं लिखते तो उसको ये लगता है कि आप डेज लिख रहे हो पहले नंबर पे, तो जब वो देखता है कि इतने तो डेज होते ही नहीं है एक मंथ के अंदर, तो फिर वहाँ से एरर देने लग जाता है। तो यहाँ पे हमने उसको बता देते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट हमने दिया है, तो फिर उसने हमें क्या किया, परमिशन दे दी कि हम वो इंसर्ट कर सकें। तो कन्वर्जन फंक्शन में टू डेट का फंक्शन इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। हम टू चार की तरफ देख लेते हैं। मैं अब यहाँ पे आप लोगों को अगर ये बर्थ के अंदर ही दिखाऊं तो मेरे पास ये है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सारा कुछ नहीं देखना चाह रहा, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि दिसंबर देखना चाह रहा हूँ, उनकी डेट में से मतलब उसका मंथ देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं लिखूँगा सेलेक्ट, मैं कहता हूँ टू चार के बाद मैं लिखता हूँ मेरे जो मेरे पास क्या कॉलम का नाम है, मेरे कॉलम का नाम यहाँ पे DOB है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक। और यहाँ पे मैं दूसरे पैरामीटर में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या देखना है। मैं कहता हूँ MON मंथ देखना है मैंने, फ्रॉम किस टेबल से, बर्थ के टेबल से। जैसे मैं करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, मैंने सारा डेट नहीं चाहिए थी मुझे, मैंने यहाँ पे अगर मैं डेट कहता तो सिर्फ डेट ही आनी थी टोटल। अब मैं कहता हूँ कि जो डेट है उसमें से टू चार कर दो। टू चार बेसिकली काम क्या करता है, टू चार आपकी जो डेट आपने दी होती है उसमें से कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो आपको चाहिए होता है आप वो चीज़ देख सकते हो इसमें। जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ तो इसमें मैं चाहता हूँ कि MON मतलब मंथ चाहिए मुझे, तो इसमें क्या किया, मंथ मुझे दिखा दिया। एक और चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने मंथ स्मॉल के अंदर लिखा है, तो उसने जो मुझे रिजल्ट दिखाया वो भी स्मॉल में लिखा है। अगर मैं यहाँ पे मंथ के स्पेल कैपिटल लिखता, MON लिखता, तो इसने मुझे क्या करना था, ये कैपिटल के अंदर दिखाना था। इस तरह के कई फॉर्मेट होते हैं, अगर आप मंथ पूरा लिखते हो तो उसने मंथ पूरा दिखाना था, ठीक है। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे मंथ नहीं देखना, मैंने देखना है क्या, मैंने डेज देखने हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ DD, डेज के लिए DD, तो उसने मुझे अब डेज दिखाए हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने ईयर देखना है, तो मैं इसके ईयर में अगर मैं 2 दफ़ा Y लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ वो लास्ट वाले 2 सेंटेंस दिखाए, वो डिजिट्स दिखाएगा। और अगर मैं इसमें 4 दफ़ा लिखता हूँ तो मुझे वो क्या करेगा, वो पूरा बताएगा कि 1998। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी डेट होती है उसमें से आप सिंपली अपना जो भी आपको पोर्शन चाहिए आप आराम से उसको ले सकते हो। अच्छा, हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि इसको थोड़ा सा और ज़्यादा से अच्छी तरह हम समझ सकें। अच्छा, आपको एक क्वार्टर क्या होता है, मैं क्वार्टर को सबसे पहले थोड़ा अगर एक्सप्लेन करूं ताकि एग्जांपल करते हुए हमें इसमें कोई मसला ना आए। हमारे जो मंथ्स हैं वो 4 क्वार्टर में डिवाइड है। पहले में आता है आपके पास जनवरी, फेब, मार्च, आगे हमारे पास आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरह से ही 4 क्वार्टर पे डिवाइड है। तो हर क्वार्टर कितने कितने मंथ का हुआ, 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अगर आप इस तरह से रिजल्ट को सर्च करना चाहते हो कि मुझे ये बता दो कि कौन से एम्प्लॉय मेरे फर्स्ट क्वार्टर में हैं, फर्स्ट क्वार्टर में मेरे कौन से एम्प्लॉय हायर हुए हैं, या कोई थर्ड क्वार्टर में मेरे कौन से एम्प्लॉय हायर हुए हैं, या आप इस तरह क्वार्टर वाइज कोई अपनी सर्चिंग करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 2 4। हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं कहता हूँ कि मुझे वैसे तो मेरे पास सिर्फ वही है, मैं एक दो डेट्स और इंसर्ट करता हूँ, जैसे इंसर्ट इनटू क्या नाम है, बर्थ, और मैं कहता हूँ वैल्यूज, डेट जुलाई 1998, ठीक है। यहाँ पे एडिट करके मैं कह देता हूँ जुलाई के बाद AUG, अगस्त के बाद मैं कह देता हूँ जैन, और एक आधा और कर देते हैं जिसमें एक जून का कर लेते हैं और एक मार्च का कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अपने बर्थ के टेबल में
इस तरह से कुछ डेट्स एंटर कर लिए। अभी तो यहाँ पे मेरे पास दूसरे कोई कॉलम्स नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसी पे आपको करके दिखाने लगा हूँ। तो ये क्या है, ये कुछ डेट्स हैं, सपोज कर लेते हैं यहाँ इसके साथ नाम भी है। मैं चाहता हूँ कि कौन से मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कौन सी डेट्स ऐसी हैं जो मेरे पास थर्ड क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में है। तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट तारीख फ्रॉम बर्थ। मैं सारा कुछ देखना चाहता हूँ बर्थ से। वेयर क्या मैं चाह रहा हूँ कि जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का मैं चाह रहा हूँ कि 2/4 लगाऊँ इस पर। 2/4 डेट ऑफ बर्थ। क्या देखना है इसमें से आपने, मैं कहता हूँ क्यू फॉर क्वार्टर। जिस तरह मैं डी लिखता था डेज के लिए, MON मंथ के लिए, YY ईयर के लिए, इसी तरह क्वार्टर के लिए क्यू है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ये लिखूँगा वो इसमें से डेट ऑफ बर्थ में से क्वार्टर निकाल के लाएगा। मैं कहता हूँ अगर क्वार्टर इज इक्वल टू 2, वो कौन से बंदे हैं, तो कहता है कि दूसरे क्वार्टर के अंदर आपके पास 28 जून में एक बंदा आता है आपके पास। तो हम देखते हैं दूसरे क्वार्टर में जून आता है, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये दूसरे क्वार्टर में आता है बंदा। अच्छा, मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि थर्ड क्वार्टर में मुझे दिखाओ, तो थर्ड क्वार्टर में वो कहता है कि जुलाई और अगस्त वाला बंदा आपके पास थर्ड क्वार्टर में आया। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट क्वार्टर में दिखाओ, तो फर्स्ट क्वार्टर में वो क्या करता है, फर्स्ट क्वार्टर में वो कहता है कि जनवरी और मार्च वाला बंदा फर्स्ट क्वार्टर में आया। तो इससे क्या है, बेसिकली क्वार्टर वाइज अपनी सर्चेज कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं लगी तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ बर्थ के टेबल से। मैं कहता हूँ वेयर डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ के साथ कंपेयर करवाते हो तो दोनों साइड पे वो चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब अगर आप Q2 के साथ करवा रहे हो तो लेफ्ट साइड पे भी कोई ऐसी वैल्यू आएगी कि वो 2 के साथ इक्वल होगी, तब भी उसे पता चलेगा कि ये चीज़ आनी है। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ, वैसे तो डेट है। अगर मैं आपको ये चीज़ समझा सका, जैसे मैं कहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे क्या लिखा है, मैं कहता हूँ जैसे 28 जून 1998, मैं उसको इक्वल टू अगर 2 की कहूँगा तो कभी ज़िंदगी में हमारा डाटा नहीं आएगा। ये लेफ्ट साइड पर डेट है और राइट साइड पे आप कह रहे हो इक्वल टू 2। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस वाले जो डेट है उसको मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं 2/4 लगा रहा हूँ इसके ऊपर। मैं इसको कहता हूँ कि इस वाली डेट को मैं बैक एंड पे बता रहा हूँ कि होता क्या है। बेसिकली मैं सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसके अंदर से मुझे क्या करके बताओ, मुझे इसके अंदर से क्वार्टर को निकाल के बताओ। जैसे मैं इसको कहता हूँ इसके अंदर से क्वार्टर को निकाल के बताओ, तो वो देखता है कि जो जून है इसका क्वार्टर क्या बनता है। तो आपको रिटर्न क्या वो करेगा, बेसिकली वो 2 रिटर्न करेगा। तो जब वो 2 इक्वल टू 2 होगा तो वो जो डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि आपके पास जो दोनों तरफ वैल्यू है उसकी जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ नंबर था तो इधर भी नंबर आना चाहिए। डेट कभी भी नंबर की इक्वल नहीं हो सकती, यानी कोई अल्फ़ाबेट नंबर की इक्वल नहीं हो सकता। तो दोनों तरफ पे सेम डाटा टाइप वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि हम 2/4 को थोड़ा सा और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिस्टम की डेट मैंने अगर चेक करनी है तो हमें सबको पता है कि हम सिस्टम की डेट किस तरह कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम डुअल। मैं कहता हूँ सिस्टम की डेट मैं चेक करना चाहता हूँ, कहाँ से, मैं अपने डमी टेबल का यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे बताता है कि आज 5 जनवरी 2021 है। सही है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूरा देखना चाहता हूँ, मैं इस वक्त देखना चाह रहा हूँ कि अभी टाइम क्या हुआ है, टोटल पूरा मैं देखना चाह रहा हूँ, दिन क्या है और ये सारा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2/4 का यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ 2/4 सिस्टम की डेट। मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे डे पूरा चाहिए। डे पूरा मतलब पूरा दिन लिखा है, जैसे मंडे पूरा लिखा है, अगर मंडे अगर उसके बाद मैं कहता हूँ कि फिर डी चाहिए, फिर चाहिए, फिर वाई चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एच मतलब और चाहिए, उसके बाद मिनट चाहिए, फिर मुझे सेकंड भी चाहिए और लास्ट में मुझे AM चाहिए। ए मतलब वो चेक कर लेगा, अगर AM हुआ तो AM आ जाएगा, अगर PM हुआ तो PM आएगा। ये सारे मैंने फॉर्मेट बता दिया कि मुझे सिस्टम की डेट से ये चीज़ चाहिए। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि 2/4 से मैं डेट में से कुछ भी चाहिए मैं ले सकता हूँ। अब मैंने उसमें से आपको एक फॉर्मेट लिख के दिखा रहा हूँ। एक डे चाहिए, ये चीज़ चाहिए और मिनट और सेकेंड चाहिए और AM मैंने लिख दिया, अगर AM हुआ तो AM आ जाएगा, PM हुआ तो PM आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, आज के जो है ट्यूसडे कहता है 5/1/2021
4:38:29 PM। अगर मैं आपके सामने इसको बार बार क्यूरी को रिपीट करूं तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये सेकंड भी अपडेट कर रहा है। तो जब हम फॉर्म्स के ऊपर टाइमर चलाते हैं, जब आपको कोई किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइमर चलता नज़र आता है, तो बेसिकली पीछे लॉजिक ये होती है, बस हम क्या करते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करवाते रहते हैं ताकि वो आपको इस तरह से शो होता रहे। ठीक है, आप आई होप आपको समझ लग गई होगी कि टू डेट और टू चार कन्वर्जन फंक्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आपको मैं भी शायद थोड़ा और अच्छी तरह समझा दूँ अगर आपको वीडियो से कोई कन्फ्यूजन रह भी जाती है तो इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।